भाग्यशाली वो नहीं होते जिन्हें सब कुछ अच्छा मिल जाता है। भाग्यशाली तो वो होते हैं जिन्हें जो मिलता है वो उसे अच्छा बना लेते हैं। हेलो दोस्तों, बासित आपके साथ एक कहानी बासित के साथ। आप सबकी प्यारी प्यारी कहानियां हमें रोज मिल रही हैं। आप सबकी कहानियां दिल को छू लेने वाली हैं। और आज की कहानी आप ही में से किसी एक की है। तो चलिए सुनते हैं आज की कहानी। एक गांव में एक घड़ी बनाने वाला रहता था। उसके पास हर तरह की घड़ियां थीं, हाथ में पहनने वाली, छोटी, हर प्रकार की। वो खुद ही घड़ियों को बनाता था, उन्हें सुधारता और बेचता था। लेकिन ये दुकान केवल घड़ियों के लिए प्रसिद्ध नहीं थी। घड़ी वाला अपने गहरे ज्ञान और प्रेरणादायक बातों के लिए भी मशहूर था। गांव में कई लोग उसे केवल सलाह लेने के लिए भी मिलने आते थे। लेकिन एक अजीब बात थी, वो ये कि कभी वो अतीत और भविष्य की बात नहीं करता था। हर बार लोग उससे पूछते थे, आप हर विषय पर इतनी अच्छी बातें करते हैं, लेकिन अपने अतीत और भविष्य पर क्यों नहीं कुछ बताते? हर बार घड़ी वाला बस मुस्कुराता और अपनी दुकान पर टंगी घड़ी की ओर इशारा कर देता। कोई समझ नहीं पाता कि वो ऐसा क्यों करता है। एक दिन एक युवक उसकी दुकान पर आया। उसने सुना था कि यह व्यक्ति जीवन की हर समस्या का समाधान जानता है। उसने कहा, मैं अपने अतीत की गलतियों के बारे में बहुत सोचता हूँ और भविष्य की चिंता में डूबा रहता हूँ। इससे मैं किसी भी काम में मन नहीं लगा पाता। दिन भर तनाव और पछतावे में रहता हूँ। कृपया मुझे रास्ता दिखाइए। घड़ी वाला मुस्कुराया। फिर उसने अपनी दुकान से टूटी हुई घड़ी उठाई और युवक के हाथों में दे दी और पहले कहा, इसे ठीक करो। युवक चौंक कर बोला, मुझे घड़ी ठीक करना नहीं आता, कोशिश करो। समझ नहीं आया कि क्या करे, लेकिन जैसे जैसे वो ध्यान लगाने लगा उसे समझ आने लगा। धीरे धीरे उसने घड़ियों की बारीकियों को समझा और उसे सुधारने में जुट गया। 3 घंटे की मेहनत के बाद वो घड़ी ठीक हो गई। घड़ी वाला बोला, तुम ये घड़ी कब बना पाए? युवा अपने जवाब दिया कि मैंने पूरा ध्यान इस पर लगाया और बाकी सब कुछ भूल गया, तब मैं इस घड़ी को बना पाया। घड़ी वाला मुस्कुराया और कहा, यही तुम्हारी समस्या का हल है। याद रखो, तुम्हारा जीवन भी इस टूटी हुई घड़ी की तरह है। अगर तुम अतीत की गलतियों के बारे में सोचते रहोगे तो क्या तुम इन्हें ठीक कर सकते हो? युवक ने कहा, नहीं। अगर तुम भविष्य की चिंता में पड़े रहोगे तो क्या वो चिंता तुम्हारे जीवन को सुधार देगी? युवक ने कहा, नहीं। तो तुम अपना समय क्यों बर्बाद कर रहे हो? जिस तरह तुमने इस घड़ी को ठीक करने में पूरा ध्यान लगा दिया, इस तरह अगर तुम अपने आज पर ध्यान दोगे तो तुम्हारा जीवन खुद ब खुद बेहतर बन जाएगा। युवक की आंखें खुल गई। अब युवक को समझ में आ गया था, उसे पछतावा करने की कोई जरूरत नहीं है और न ही भविष्य को लेकर डरने की। सिर्फ उसे अपने आज पर ध्यान देना है। घड़ी वाला अब युवक को कुछ और गहरी बातें समझाने लगा। पहली बार जो लोग ज्यादा सोचते हैं वो कुछ कर नहीं पाते। एक किसान बीज बोने के बाद ये सोचता रहे कि क्या ये पौधा ठीक से होगा, क्या बारिश होगी, क्या मिट्टी सही है। अगर वो सिर्फ सोचता रहेगा तो पौधे की सही देखभाल नहीं कर पाएगा, तो फसल अच्छी कहाँ से उगा पाएगा। इसलिए सिर्फ सोचते मत रहो और कुछ करो। दूसरी बात, जिंदगी का खेल हमेशा आज से शुरू होता है। क्या क्रिकेट का कोई खिलाड़ी बैटिंग करते समय यह सोचता है कि वो पिछली बॉल पर आउट क्यों नहीं हुआ, और या ये सोचता है कि अगली बॉल पर छक्का मारेगा या आउट होगा? नहीं, वो केवल अभी वाली बॉल पर फोकस करता है। इसलिए हमेशा आज पर फोकस करो और अपने गोल पर फोकस करो। हर बार इंसान आज पर फोकस करता है। धीरू भाई अंबानी अगर अपनी गरीबी पर सोचते रहते तो कभी बिजनेस खड़ा नहीं कर पाते। स्वामी विवेकानंद अगर भविष्य की चिंता करते रहते तो कभी दुनिया को नहीं बदल पाते। इसलिए अपने आज को बेहतर बनाओ, तभी तुम्हारा भविष्य बेहतर बनेगा। युवक ने घड़ी वाले के पैर छुआ और कहा, आपने मेरी सोच बदल दी है। अब कभी भी अतीत का अफसोस नहीं करूंगा, भविष्य की चिंता नहीं करूंगा। मैं सिर्फ अपने आज को सुधारूंगा। घड़ी वाले ने मुस्कुराते हुए कहा, याद रखना, जो अपने आज पर मेहनत करता है उसका भविष्य खुद ब खुद संवर जाता है। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो
तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। और हाँ, अपनी कहानियां हमें ज़रूर भेजिएगा। 7518566470, ये नंबर तो याद है ना। तो इसी इंतज़ार में बासित आपके साथ सुनते रहिए एक कहानी बासित के साथ। मिलते हैं अगली कहानी में।